अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, मंचासीन सभी नेतागण, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप सब प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मजबूत जाबाज कार्यकर्तागण, साथियों, मैं एक बार पुनः खड़गे जी का और वेणुगोपाल जी का जयपुर शहर में इस मैदान में बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर ये सभा रखी गई है, ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम